बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पे वाले अल्फाज लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। पंखा, परिंदे, परेशान, पौधे, पाकिस्तान और पिंजरे। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने ये देखना है कि किस तरह पेंसिल जो है उसका एंगल कैसा है, किस तरह घूम रही है, कहाँ पे उठानी है, नुक्ते कैसे लगाने हैं। ये चीज़ें आपने हैंड राइटिंग के दौरान जब मैं लिख रहा हूँ तब आपने देखनी है। ये देखें, ये पे है, इसके साथ नून है, उसके साथ ये अब हम खे बनाएंगे ऐसे। ठीक है, अब ऐसे ही ऊपर लेकर जाएंगे। अब पे के नुक्ते लगाएं, ये नून का नुक्ता और ऊपर ये काफ की कश लगा दी, तो ये बन गया पंखा। दोबारा देखें, ये पे, नून और ये खे और खे के साथ अलिफ, पंखा। बार बार पेंसिल नहीं उठानी, बार बार पेंसिल उठाएंगे तो आपका जो लफ्ज़ है वो ठीक नहीं लिखा जाएगा। ये देखा पंखा। अब हम पॉइंटर से लिखने की कोशिश करते हैं, बल्कि एक मरतबा और इस पेंसिल से लिखते हैं। कच्ची पेंसिल से लिखेंगे, पे नून, ये खे अलिफ खा, पंखा। ठीक है, अब हम जो है वो पॉइंटर से लिखने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये पे नून, ये खे अलिफ खा, पंखा। एक मरतबा और देखें, पे नून और खे अलिफ खा, पंखा। तो आइए अब हम अपना दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं, परिंदे। ये देखें, पे के साथ रे को जोड़ेंगे, फिर नून के साथ दाल को। ठीक है, ये दाल है, लग ऐसे रहा है जैसे रे है, लेकिन ये दाल है। जब दाल को नून के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी शक्ल रे जैसी हो जाती है। ये आपने ज़हन में रखना है, होती वो दाल ही है। अब बढ़िए, परिंदे। दोबारा देखें, आप देखें यहाँ पे मिस्टेक हमसे ये हुई कि हमने इतनी जगह छोड़ दी और उसकी वजह से हमें जो बड़ी ये है वो इधर लाइन के साथ टच हो गई। अब ये मिस्टेक होगी। अब जब दोबारा हम लिखेंगे आगे परिंदे तो हम यहाँ से लिखेंगे। तो मेरा काम है साथ साथ आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में आगाह करना, ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो मिस्टेक्स ना दोहराएं। तो अब ये देखें, यहाँ से ये पे रे, ये नून दाल, ये बढ़िए। ये देखें, अब ये कितना प्यारा लिखा गया है क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया है इसको। परिंदे। दोबारा देखें, पे रे नून दाल बढ़िए दे, परिंदे। अब हम जो है वो पॉइंटर से लिखेंगे। ये देखें, पे के 3 नुक्ते, फिर रे, फिर नून, फिर दाल और बढ़िए, परिंदे। ये फिर देखें, पे रे नून दाल और ये बढ़िए, परिंदे। अब हम जो है वो अपना तीसरा लफ्ज़ लिखेंगे, परेशान। ठीक है, परेशान। ये देखें, ये पे रे 3 नुक्ते नीचे लगाए, ये शीन का, ये शीन और ये अलिफ। ये नुक्ते जो है ये है, इसके नुक्ते हम यहाँ पे लगा देंगे, इसकी बिल्कुल सीध में। हमें पता चल गया कि नुक्ते हैं इस ये के हैं। शीन के 3 नुक्ते, आगे नून, परेशान। फिर देखें, ये पे के 3 नुक्ते, फिर रे। अब ये शीन अलिफ शाह, परे शाह, आगे हम लिखेंगे नून, परेशान। एक मरतबा और देखें, पे रे, ये शीन, ये अलिफ, परेशा, ये नून, परेशान। ये नुक्ते ज़रा थोड़े से दूर लेकर गए हैं, हमें चाहिए कि ये की सीध में लेके आएँ, तो हमें पता चल जाएगा कि ये नुक्ते ये के हैं। अब एक मरतबा और देखें, पे रे, ये
शीन अलिफ शाह नून परेशान। अब हम पॉइंटर से लिखने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये पे रे, ये शीन, ये अलिफ, ये नून परेशान। ठीक है। अब हम जो है वो लिखते हैं अपना चौथा लफ्ज़ पौधे। पे वाव पो, पे वाव पो, दाल बड़ी दे पौधे। ये देखें, पे वाव पो, ये दाल है और ये बड़िए पौधे। फिर देखें, पे वाव पो दाल, ये बड़िए पौधे, पे वाव पो दाल, ये बड़िए पौधे, पे वाव पो दाल, ये बड़िए पौधे, पे वाव पो ये दाल, ये बड़िए पौधे। तो आपने देखा, हमने जो लफ्ज़ है पौधे लिखा। अब हम लिखेंगे पाकिस्तान। ये देखें, ये पाकिस्तान एक बड़ा लफ्ज़ है। इसको बिल्कुल आपने ना इधर से, यहाँ से स्टार्ट करना है ताकि हमारे जो नून है इधर से बाहर ना निकले। ठीक है। ये डॉट जो लगा हुआ है हम इसे रेज कर देते हैं। अब हम ना एक साइड से लिखेंगे, यहाँ से पे लिपा, यह काफ, यह सीन, ये ते लिफ्ता, ये काफ है, ये सीन है, ये ते लिफ्ता है। यहाँ पे हम बनाएंगे नून को, पाकिस्तान। दोबारा देखें, पे लिपा, ये काफ, ये सीन, ये ते लिफ्ता, नून पाकिस्तान। दोबारा देखें, पे लिपा, ये काफ है, ये सीन है, आगे हम ते बनाएंगे, ते लिफ्ता, ये सीन के 3 दंदे हैं, ये ते का है, उसके ऊपर ते के ऊपर 2 नुक्ते लगेंगे और नून के बिल्कुल दरमियान में नुक्ता लगता है, नून पाकिस्तान। फिर देखें, पे लिपा, ये काफ है, ये सीन के 3 दंदे, ये फिर आगे ते लिफ्ता, पाकिस्तान, ये नून पाकिस्तान। जो नून है उसका एक साइड लंबी होती है, दूसरी साइड थोड़ी छोटी होती है। ये हमने तकरीबन बराबर बना दी हैं, तो इसको थोड़ा लंबा कर लें। ये लंबी होगी, ये थोड़ी सी छोटी रहेगी, ये लंबी होगी, ये थोड़ी सी छोटी रहेगी, ये भी लंबी होगी। यानी कि एक साइड लंबी है और दूसरी जो एंडिंग साइड है वो छोटी है। दोबारा देखें, पेलिपा, ये काफ है, ये सीन, ये तेलिफ्ता, पाकिस्तान, ये यहाँ पे नून पाकिस्तान। तो उम्मीद है आपको पाकिस्तान लिखना आ गया होगा। अब हम लिखेंगे पिंजरे, जिसमें तोता रखा जाता है या इस तरह के पालतू परिंदे रखे जाते हैं। पिंजरे, पिंजरे में शेर भी होता है। ठीक है। तो अब हम लिखते हैं पिंजरे। ये देखें, ये पे है, इसके साथ ये नून है और ऐसे ही ये जीम का हिस्सा है और ये ऐसे नीचे लेकर जाएंगे एक झटके के साथ। ये पे के 3 नुक्ते लग गए, ये नून का 1 नुक्ता लग गया, ये जीम और रे, और ये यहाँ पे बड़ी बनेगी पिंजरे। बड़ी को रेज कर लेते हैं, ये ठीक नहीं बनी। इसे दोबारा लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि पेंसिल का सिक्का टूट गया था। अब लिखते हैं इसे दोबारा, ये पिंजरे। तो एक बात मेरे जहन से ना निकल जाए, आपको ये बताया था कि जब परिंदे लिखते हैं, जब नून के साथ दाल को मिलाते हैं तो दाल रे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये देखें, ये रे नज़र आ रही है। तो बात ये है कि दाल के अलावा दाल, डाल, जाल, तीनों ही
दाल, डाल, ज़ाल, यानी कि ये दाल का ख़ानदान है। दाल के ख़ानदान में होती है दाल, डाल और ज़ाल, ये 3 हरूफ होते हैं। ये तीनों जब नून के साथ मिलेंगे तो ये अपनी शक्ल तब्दील करके ये रे जैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। पिंजरे, अब आते हैं पिंजरे की तरफ। एक मरतबा और लिखते हैं। ये पे है, पे के साथ नून, फिर जीम, पे, नून, जीम, ये बढ़िए पिंजरे। एक मरतबा और देखें। पे, नून, पे, नून, जीम, रे और ये बढ़िए पिंजरे। पे, नून, जीम, रे और ये बढ़िए पिंजरे। एक मरतबा और देखें। पे, नून, जीम और ये बढ़िए पिंजरे। तो आज हमने लिखे अल्फाज पंखा, परिंदे, परेशान, पौधे, पाकिस्तान, पिंजरे। तो परेशान का मतलब होता है सैड, उदास, गमगीन। तो आज का सबक उम्मीद है आप प्यारे बच्चों को अच्छा लगा होगा। तो मज़ीद किसी और अच्छे सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।